नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, आज यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। आज हमें देखने को मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यूपीएससी क्वालिफाई हुआ। उन सबको बहुत बहुत बधाई, आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज के इस वीडियो का मकसद है उन स्टूडेंट्स से बातचीत करना जो कि इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, फॉर सम रीजन और अदर उनका ये एग्जाम नहीं निकल पाया। देखिए, ये वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और इमीडिएट बेसिस पे क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, उनकी भी हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अटेम्प्ट्स अभी रहते हैं और वो आने वाले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके आने वाले एग्जाम्स में या अटेम्प्ट रहते तो हैं, लेकिन वो अपने इस अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट मानकर चलेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि इस वीडियो का मकसद है कि एक पॉजिटिव आउटलुक आपको देना, सो दैट आप इस एग्जाम के रिजल्ट से हताश निराश ना हो और ये समझकर चलें कि लाइफ और पिक्चर अभी बहुत बाकी है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन से। इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपका ये एग्जाम नहीं निकल पाया है, सो इमीडिएट स्टेप शुड बी टू रिलैक्स एंड टेक अ ब्रेथ, राइट। सो अपने आप को समझें कि क्यों ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए। सबसे पहले तो एक दो दिन का ब्रेक लें। अगर आप आने वाले एग्जाम को देना चाहते हैं, आने वाले प्री में दोबारा अपीयर हो रहे हैं, तो गिव योरसेल्फ अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ लेट्स से 2 to 3 डेज, जहां पे आप केवल रिलैक्स कर रहे हैं, आप केवल अपने स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है इस एग्जाम के रिजल्ट के वेट के टाइम पे भी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है। सो एग्जाम की जो एंग्जाइटी थी, रिजल्ट की जो एंग्जाइटी थी, उससे अपने आप को रिलैक्स करें, मेडिटेट करें एंड अपने आप को ये समझाएं कि वट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर अ कॉज, इट हैपन्स फॉर अ गुड रीजन। लाइफ आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की कि जो इस एग्जाम में अपना आखिरी अटेम्प्ट दे रहे थे और जो आगे अटेम्प्ट नहीं देने वाले हैं। उनकी अगर मैं बात करूं, देखिए, उनको और करियर ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। आप यूपीएससी वाले हो, आपको टेंशन लेने वाली जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, यू विल डू बेस्ट, राइट। सो इस चीज को समझकर चलें। चलिए, अब जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं फिर से उन पे आ रहा हूं, जो लोग अब अगला एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि 2 से 3 दिन का ब्रेक लें। 2 से 3 दिन का ब्रेक लेने के बाद अगर आप इस ब्रेक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आइडियली 2 से 3 दिन का ब्रेक लें। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा री एग्जामिन करें कि क्या गलती रही। जो एग्जाम में क्लियर कर गए स्टूडेंट्स या जो नहीं क्लियर कर पाए, देखिए उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है स्ट्रेटेजी का। डिफरेंस है कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब हो गई, हमारी कामयाब नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, कहां गलती करी, वो हमें देखना होगा। एंड साथ ही में उस गलती को सुधारने के लिए आज से ही प्रयासरत होना होगा। हम सब जानते हैं कि या तो मेंस में नंबर कम रहे होंगे या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में नंबर कम रहे होंगे, ठीक है। अब इन दोनों ही बेसिस पे या ये दोनों ही जगह पे जहां पे हमने मार खाई, इनको एनालाइज करना होगा और इन पे भी हमें साइमल्टेनियसली व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, हमें इसके ऊपर भी तैयारी करना शुरू करना होगा। अब कहां पे गलती हुई, इसे कैसे एनालाइज करेंगे? कुछ नहीं करना है, अपने आप को समझने की एक प्रक्रिया है, अपने आप को समझने की एक एक्सरसाइज है। आप यहां पे अपने से जो सीनियर्स हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं, जिन फ्रेंड्स का क्लियर हो गया है उनकी भी मदद ले सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि उनकी स्ट्रेटेजी आपकी स्ट्रेटेजी कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, उनके अपने कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस थी, आपकी अलग हो सकती हैं। सो आपको सिर्फ हिंट लेना है कि भाई उन्होंने लेट्स से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की थी, पीटी में अगर हमारे नंबर हमें लग रहा है कि कम आए हैं तो वो उन्होंने कैसे वहां पे अच्छा किया, हम कहां पे मार खा गए। सो ये चीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। सो जिन लोगों ने एग्जाम देना है उन्हें 2 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन इस एक्सरसाइज को भी देने होंगे। अपने आप से, अपने हाथ से पेपर पे लिखिए कि कहां पे मैंने मार खाई, कहां पे मुझे काम करने की जरूरत है, कहां पे मेरे स्ट्रेंथ लाई करती है। एंड अकॉर्डिंगली आप अपना स्केड्यूल बनाएं एंड उन चीजों को भी टाइम देना शुरू करें। अब आप कहेंगे कि इमीडिएट बेसिस पे तो प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए क्या करें? देखिए, प्रीलिम्स को हमें साइमल्टेनियसली लेकर चलना है, ऑफ कोर्स लेकर चलना है। प्रीलिम्स इज द फर्स्ट स्टेज, उसमें भी हमें एग्जाम क्लियर करना है। सो उसमें क्या करेंगे? सो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए भी हम अपना एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करके रखेंगे कि लेट्स से दिन में अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन 1 से 2 घंटे हमें उस चीज के ऊपर भी फोकस करना होगा जो हमने इस बार मार खाई।
ठीक है। सो अगर आप इस पूरी प्रक्रिया के लिए मुझसे मिलना भी चाहें, सो आई एम देयर इन ओल्ड राजेंद्र नगर, हमारा तैयारी 360 का ऑफिस है यहाँ पर, आप हमें वहां पे भी मिल सकते हैं इधर, और यू कैन इवन टेक्स्ट अस ऑल्सो, हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे, उस पर भी हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। चलिए अब मैं फिर से आता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ये आखिरी अटेम्प्ट था या जो इस अटेम्प्ट के बाद और अपीयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी बात उनसे भी करना चाहूंगा। देखिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई देखिए यूपीएससी वाले हो, यूपीएससी वाले कहीं मार नहीं खाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है और भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो एक बार यूपीएससी से निकल जाता है वो किसी भी इंडस्ट्री में लीडरशिप रोल में आ सकता है। अब लीडरशिप रोल में आने के लिए उस इंडस्ट्री में एंट्री कैसे करनी है, उसके लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री देखनी होगी, उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देखनी होगी, ये एक तरीका है, उसके बेसिस पे आप इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक और जो चीज काम आती है वो है नेटवर्किंग। सो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उन स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे अपने नेटवर्क्स को पकड़िए एंड उन नेटवर्क्स की मदद से आप किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें आपका इंटरेस्ट लाई करता है उसमें आप एंटर कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकता हूं, एक गारंटी काइंड ऑफ दे सकता हूं कि भाई देखिए आपने इतनी तैयारी कर ली है, आपका इतना कैलिबर डेवलप हो चुका है, इतनी आपका स्किल सेट डेवलप हो चुका है, इतना आपका माइंड जो है वो इस तरीके से काम करने शुरू हो चुका है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे मैक्सिमम 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप लीडरशिप रोल में पहुंच जाएंगे, दैट यू मस्ट नो। सो इसमें कहीं पे भी कोई इशू वाली बात है ही नहीं। एक और ऑल्टरनेटिव, जिन लोगों ने बहुत ही अर्ली स्टेज में ही 1-2 अटेम्प्ट देके यूपीएससी से अपना रास्ता बदल लिया, उनके लिए हो सकता है कि वो हायर स्टडीज में भी जाना चाहें। सो दिस इज वन मोर ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना एक स्टार्टअप भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी स्टार्टअप में जिस इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो वहां पर स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। खास करके वो स्टूडेंट्स जो कि अभी 25 के अराउंड हैं, उनको काफी सारी फंडिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप अपने एक आधा पार्टनर ढूंढ सकते हैं, उनके साथ स्टार्टअप्स के आइडियाज सोच सकते हैं। सो ये उन लोगों की यहाँ पे बात हुई। सो कहीं पे भी घबराने वाली बात नहीं है, कहीं पे भी बुरा इसमें फील करने की बात नहीं है। लाइफ इज ब्राइट। हो सकता है कि भाई इस बार हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, लाइफ हमें और बेटर देना चाहती है, इस चीज को आप मानकर चलें, इस चीज को जानकर चलें। आई कैन टेल यू दिस विद माई ऑन एक्सपीरियंस। सो कहीं पे भी हताश नहीं होना है, बी पॉजिटिव, लाइफ विल गिव अस द बेस्ट। ठीक है। सो ये था मेरा आज का आपसे एडवाइस। इन एनी केस वी आर देयर विद यू एट तैयारी 360। आप हमारे साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कभी भी हमें मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, करियर गाइडेंस ले सकते हैं, यूपीएससी से जुड़ी हुई गाइडेंस ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।